और लो इंडिया से पंगे। भाई मना किया था कि भाई इंडिया से पंगा नहीं लेने का, भाई वो बहुत पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जो इंग्लैंड में हुई थी उसका बजट $135 मिलियन। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 यानी 8 वर्षों के बाद जो पाकिस्तान में होनी है उसका बजट सिर्फ $70 मिलियन। इसकी वजह एक अनोखे लाडले बने हैं जिन्हें सब जय शाह के नाम से जानते हैं। जय शाह इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा तारुफ यह है कि वो इस वक्त इंडियन सियासत में एक ताकतवर सियासतदान समझे जाने वाले अमित शाह के बेटे हैं। मजेदार बात सुनो। According to the media reports, the budget was scrutinized and approved by ICC Financial and Commercial Committee chaired by BCCI सेक्रेटरी जय शाह। इसमें जरूर कहीं ना कहीं जय शाह साहब का भी हाथ है कि उन्होंने ये चीज़ मानी और ये अमाउंट अप्रूव कराया, क्योंकि मैं जुमला बोलता हूँ BCCI बेसिकली ICC है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ शायद धोखा हो गया और 8 साल पहले होने वाला सेम इवेंट $135 मिलियन में, और जब पाकिस्तान की बारी है तो ऑलमोस्ट हाफ बजट मिल रहा है $70 मिलियन। ये तो भाई सीधा सीधा पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी है। भाई इंडिया से पंगे लेने से पहले भाई 100 दफा सोच लिया करो कि भाई बाद में हमारा हशर क्या होगा। कितना नुकसान इससे हो सकता है, बिकॉज अगर चैंपियंस ट्रॉफी हम देखते हैं तो उसके बाद फौरी तौर पर आगे मजीद इवेंट्स हैं जो भारत ने होस्ट करने हैं, तो कितना नुकसान पहुंच सकता है इस फैसले से। बोल भी नहीं सकते इतना ज्यादा, इसलिए कि बैकलैश आता है और जाहिर है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये रिलेशनशिप जब तक बेहतर नहीं होगी, जब तक कोई भी क्रिकेट की बात नहीं करेगा। और राजीव शुक्ला तो खुद सियासतदान है, कांग्रेस से इनका ताल्लुक है। इंडिया की टीम 99.9% चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जा रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईसीसी के पास एशिया कप की तरह बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जो इंग्लैंड में हुई थी उसका बजट $135 मिलियन। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 यानी 8 वर्षों के बाद जो पाकिस्तान में होनी है उसका बजट सिर्फ $70 मिलियन। तो क्या ये क्या इतना बड़ा तजाद क्यों है? और आईसीसी की जो फाइनेंस और एंड कमर्शियल कमेटी जिसने ये बजट अप्रूव करना होता है उसके सरबराह हैं जय शाह साहब जो कि एक भारतीय हैं। शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ शायद धोखा हो गया और 8 साल पहले होने वाला सेम इवेंट $135 मिलियन में, और जब पाकिस्तान की बारी है तो ऑलमोस्ट हाफ बजट मिल रहा है $70 मिलियन। ये तो भाई सीधा सीधा पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी है। ये बहुत बहस चल रही है पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस को लेकर कि ये पाकिस्तान के साथ हुआ क्या एक्चुअल में। एक चीज़ तो समझने वाली है कि जो रुपया खरीद सकता है वो इंग्लैंड का पाउंड नहीं खरीद सकता। मतलब रुपए ऑफ कोर्स इधर चीज़ें सस्ती हैं, इंग्लैंड में महंगी हैं, एक कॉमन सी चीज़ जो है जिन छोटी छोटी चीज़ों को काउंट करें तो, बट ये हाफ बजट का डिफरेंस है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अब देखें भारत का तो आईसीसी में सब कुछ चलता है और हम तो बल्कि ये सोच रहे हैं बहुत से क्रिकेट फैंस के, ये शायद जय शाह साहब जिस कमेटी के हेड हैं, जिस कमेटी ने ये बजट अप्रूव किया, शायद उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हाथ किया है, यानी कम बजट दिया है। और इसके अलावा 4.5 मिलियन है जो कि एक्सीडेड बजट के तौर पर होता है कि अगर खर्चे बढ़ जाएं तो 4.5 मिलियन में से लिया जा सकता है, जो कि भारतीय मीडिया कह रहा है कि ये इसलिए है कि भारत ने अपने मैचेस चूंकि हाइब्रिड मोड के ऊपर खेलने तो ये बजट इसलिए बढ़ा के रखा हुआ है। 2017 में इंग्लैंड ने कराई जिसमें 15 मैचेस थे, यानी लगभग ये 19 दिन का टूर्नामेंट था, लगभग नहीं 19 दिन का टूर्नामेंट था, 15 मैचेस है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। 3 वेन्यूज के ऊपर ये मैच खेले गए, पाकिस्तान में भी 3 वेन्यूज के ऊपर ही मैच खेले जाएंगे। लो जी भाई लोग, 70 मिलियन का आईसीसी ने बजट अप्रूव किया है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। ठीक हो गया। इस $70 मिलियन के बजट से ऊपर 4.5 मिलियन का एक एडिशनल बजट भी अप्रूव किया गया है। मजेदार बात सुनो। According to the media reports, the budget was scrutinized and approved by ICC Financial and Commercial Committee chaired by BCCI सेक्रेटरी जय शाह। ठीक हो गया छोटा चेतन, ठीक हो गया गुरु। मतलब पैसे डाले जा रहे हो लेकिन जो असल काम है इजाजत वाला आओगे नहीं आओगे उस बारे में नहीं चल रहे हो है? अच्छा, ये बजट जॉइंट सबमिशन थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी और आईसीसी के फाइनेंस डिपार्टमेंट की। ठीक हो गया। अब ये तो मैंने आपको बताया ना अप्रोक्सीमेट बजट वो है सर 70 मिलियन का। ठीक हो गया। अब इसमें जो मजेदार बात है वो ये जो 4.5 मिलियन एलोकेटेड फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस है ना, इसके ऊपर बात हो रही है कि चलो 70 मिलियन तो लग जाएगा पाकिस्तान के मैचेस पर, वो समझ आ गया, मतलब पाकिस्तान में सारे मैचेस का। 4.5 एक्स्ट्रा किस चीज का है उसके ऊपर अभी मैं आपको बताता हूं। मतलब ऐसे तो नहीं है ना,
कि जॉश बटलर जनाब कराची में मैच के दौरान बैठा बिरयानी खा रहा है और वो कह रहा है इसके साथ पुदीने की चटनी होती तो मजा आ जाता, और फटाफट एक बंदा भागकर जाएगा मोटरसाइकिल के ऊपर पुदीने की चटनी ला देगा, तो पेट्रोल के पैसे इस 4.5 मिलियन डॉलर्स में से अदा किए जाएंगे। या सारे प्लेयर्स को नए बल्ले दिलवा रहा है आईसीसी, नई गेंदें लेकर आ रहा है, सबको नए पैड्स लेकर दे रहा है, सारों को नई यूनिफॉर्म लेकर दे रहा है, जितना क्राउड बैठा हुआ है उसके खाने पीने का इंतजाम भी आईसीसी कर रहा है। ये 4.5 मिलियन डॉलर जो एडिशनल है ना, वो आई डोंट नो, क्योंकि इसके ऊपर अभी दो चीजें हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मैं आपको रिपोर्ट ही पढ़ के बता रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जी ये जो एडिशनल पैसे हैं ये इस चक्कर में है कि अगर इंडिया नहीं खेलता पाकिस्तान में अपने मैचेस, तो वही हाइब्रिड मॉडल लगाकर किसी और जगह के ऊपर इंडिया के मैचेस कराए जाएंगे, और इंडिया के मैचेस में जो खर्चा आएगा ना किसी और मुल्क में कराने का, श्रीलंका, यूएई, कहीं पर भी, वो इस 4.5 में से अदा किए जाएंगे। अब ऑन दी अदर हैंड जो दूसरे कैलकुलेटर वाले लोग हैं वो कहते हैं पागल हो क्या, झंडू बाम हो। वो ये कहते हैं कि भाई साहब 4.5 मिलियन डॉलर्स में आप किसी थर्ड कंट्री के अंदर या किसी सेकंड कंट्री के अंदर या किसी भी हाइब्रिड मॉडल में जो भी आप कंट्री सिलेक्ट करते हैं उसमें आप इंडिया के मैचेस मैनेज नहीं कर सकते इतने पैसों में, पैसे थोड़े हैं। तो फिर अब गुत्थी जो है ना वो फंसी हुई है। 70 मिलियन की तो लोगों को समझ में आ रही है कि चलो ठीक है, इतने मैचेस होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, उसमें जो खर्चा शर्चा होगा उनकी तो 70 मिलियन डॉलर समझ में आ गई। वो एडिशनल बजट को लेकर सोच रहे हैं कि ये एडिशनल बजट किस चीज़ का है, क्योंकि पीसीबी ने जो रिपोर्ट सबमिट कराई थी फाइनेंशियल, और उन्होंने जो बजट सबमिट कराया था उसमें एडिशनल कोई सच था नहीं। मतलब एटलीस्ट जितनी मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उसमें किसी किस्म का पीसीबी की तरफ से कोई एडिशनल बजट की कोई बात नहीं की गई थी। उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली जो लगता है ऐसे है कि ये 70 मिलियन का ही एक एस्टिमेशन दिया होगा, और वो एस्टिमेशन अप्रूव कर दिया आईसीसी ने। ये 4.5 मिलियन जो एक्स्ट्रा है ना, ये अब आई रियली डोंट नो, क्योंकि मे बी अब इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता। इस रिपोर्ट में भी यही लिखा हुआ है। इस रिपोर्ट में बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि दो वर्जन जो इस टाइम पे चल रहे हैं इन 4.5 मिलियन डॉलर्स को लेकर, वो मैंने आपको बता दिए कौन से दो वर्जन है। हेलो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा लालच के चक्कर में जो होता है वो भी कट जाता है। ऐसा हुआ पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान को अब यहाँ पर 70 मिलियन डॉलर ही मिला चैंपियन ट्रॉफी के लिए। लेकिन अभी कुछ साल पहले जो चैंपियन ट्रॉफी हुआ था इंग्लैंड में 2017 में, वहाँ पर $125 दिए थे आईसीसीआई ने इंग्लैंड बोर्ड को। अब यहाँ पर इसी बात को लेकर अब यहाँ पर इन्फ्लेशन भी बढ़ गया। इस हिसाब से कम $150 तो मिलना चाहिए था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा कि लालच में ज़्यादा चतुर दिखाने के चक्कर में जितना उनको मिलना था वो भी कट गया। अब सिर्फ उनको मिल रहा है $70। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में आपने रोना धोना तो सुन ही लिया होगा। यहाँ पर पाकिस्तान मीडिया इंडिया को बोर्ड यानी बीसीसीआई को वो गाली दे रहे, लेकिन जो बीसीसीआई इसमें क्या कर सकता, जो करना था वो आईसीसीआई ने किया। अब यहाँ पर जय शाह को यहाँ पर गाली दे रहा है पाकिस्तान मीडिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जय शाह का यहाँ इंडिया का बोर्ड का जो अब परिस्थिति है पाकिस्तान के उसी हिसाब से बीसीसीआई उनको पैसा दे रहा है, आईसीसीआई उनको पैसा दे रहा है। तो आपको क्या लगता है जरूर कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।